जो बच्चा बार बार बीमार पड़ता हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता हो, निमोनिया का शिकायत हो, सर्दी की शिकायत हो, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर एक कागज पर ले लीजिए और लेकर उस कागज को चूल्हे पर जला दीजिए, गैस वगैरह पर जलाकर जो कालोच निकले उसकी काजल बन जाएगा ना, काला काला, उसको बच्चे की छाती पर एक त्रिशूल गतिमान के नाम से बना दीजिए। उसी काजल से 15 से 20 मिनट तक बने रहने दो। बच्चे को निमोनिया की शिकायत होगी, सर्दी की शिकायत होगी, भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर बच्चा बार बार सर्दी से ग्रसित नहीं हो। गतिमान के नाम का इसमें जो बच्चा बार बार बीमार पड़ता हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता हो, निमोनिया का शिकायत हो, सर्दी की शिकायत हो, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर एक कागज पर ले लीजिए और लेकर उस कागज को चूल्हे पर जला दीजिए, गैस वगैरह पर जलाकर जो कालोच निकले उसकी काजल बन जाएगा ना, काला काला, उसको बच्चे की छाती पर एक त्रिशूल गतिमान के नाम से बना दीजिए। उसी काजल से 15 से 20 मिनट तक बने रहने दो। बच्चे को 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना। अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। अब हमारे भी दुख कैसे कटेंगे, हमारी तकलीफें कैसे कटे, हमारे कष्ट कैसे कटेंगे, हमारा दुख कैसे कटेगा? तो कहा, जैसे पृथ्वी में पड़े हुए बीज पर जल की एक बूंद गिरती है और उस बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह जिस दिन संसार में रहते रहते आप और हम शंकर भगवान चरणों में जाकर शिव के चरणों की एक बूंद हमारे अंदर विश्वास की आएगी, तो हम भी संसार सागर में अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण करेंगे। अब हमारे भी दुख कैसे कटेंगे, हमारी तकलीफें कैसे कटे, हमारे कष्ट कैसे कटेंगे, हमारा दुख कैसे कटेगा? तो कहा, जैसे पृथ्वी में पड़े हुए बीज पर जल की एक बूंद गिरती है और उस बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह जिस दिन संसार में रहते रहते आप और हम शंकर भगवान चरणों में जाकर शिव के चरणों की एक बूंद हमारे अंदर विश्वास की आएगी, तो हम भी संसार सागर में अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण करेंगे। अब हमारे भी दुख कैसे कटेंगे, हमारी तकलीफें कैसे कटे, हमारे कष्ट कैसे कटेंगे, हमारा दुख कैसे कटेगा? तो कहा, जैसे पृथ्वी में पड़े हुए बीज पर जल की एक बूंद गिरती है और